इंदौर के युग पुरुष आश्रम में आधा दर्जन बच्चों की मौत के बाद आश्रम अब लगातार संदेह के घेरे में बना हुआ है। प्रशासनिक टीम जहां बच्चों के मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे निठारी कांड की तरह बता रहा है। कांग्रेस के महासचिव राकेश सिंह यादव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर आश्रम प्रबंधन के लोगों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश सिंह यादव ने कहा कि युग पुरुष अनाथ आश्रम से 4 लाडली लक्ष्मी बच्चियां लापता है या उनकी मौत हो गई है। यह कहते हुए कांग्रेस नेता बोले कि 18 से 22 वर्ष की अन्य 15 लड़कियां भी लंबे समय से भूमिगत है। लड़कियों को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने की आशंका भी उन्होंने जताई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिला महिला बाल विकास विभाग ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत कर गलत तरीके से दिव्यांग लड़कियों को लाडली लक्ष्मी बनाकर सभी को पैसा संस्था के खाते में डलवा लिया। जिला महिला बाल विकास अधिकारी रामनिवास बुधोली, अनीता शर्मा, तुलसी धनराज, शादिजा का गठजोड़ बताते हुए कांग्रेस नेता ने कई तरह के आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं। मामले में कांग्रेस के महासचिव ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आर्थिक अपराध, लोकायुक्त में लिखित शिकायत करने की बात कही है। ये युगपुर आश्रम कांड का एक बड़ा खुलासा आज किया है। जिस तरीके से प्रशासन और सरकार पूरे मामले को छिपाने में लगी है, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि ये निठारी कांड से भी बड़ा विभत्स कांड है। हमने 4 बच्चियों के आधार कार्ड नंबर और डिटेल जारी किए हैं। चारों बच्ची आश्रम से लापता हैं, ना हॉस्पिटल में ना आश्रम में, या तो इनकी मौत हो चुकी है या ये गायब है। ये कहाँ है, इस बात का जवाब प्रशासन को देना चाहिए। दूसरा खुलासा ये किया है कि 25 बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना में नामांकित किया गया। उसका बोर्न सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर अनीता शर्मा ने दिया। महिला बाल विकास अधिकारी रामनिवास बुधोलिया इस पूरे कांड में शामिल है। तुलसी शाजिदा भी शामिल है। इन लोगों ने मिलकर फर्जी लाडली लक्ष्मी बनाकर पैसे का फायदा उठाया, सरकार को चूना लगाया। इसमें महिला बाल विकास के अधिकारी भी शामिल है, जिला कलेक्टर के कुछ एसडीएम भी शामिल है। उन लड़कियों की उम्र 13 से 14 वर्ष है, जबकि नियम यह है कि 5 वर्ष से छोटी बच्ची अगर है तो वो लाडली लक्ष्मी योजना में भागीदार हो सकती है। ये सोचा समझा षड्यंत्र है कि 2-3 साल बाद वो लाडली लक्ष्मी योजना उम्र के हिसाब से पूर्ण हो जाएगी और वो पैसा निकाल लिया जाएगा। ये अपराध ऐसा नहीं है कि प्रशासन और शासन के नॉलेज में नहीं है, लेकिन इसे छुपाया जा रहा है, जिसे आज तथ्यों सहित, लिस्ट सहित उजागर किया गया। तीसरा मामला है कि आश्रम में बड़ी उम्र की लड़कियां भी रहती थी, लेकिन अचानक जब ये कांड हुआ बच्चे मरने का, तो वो रातों रात गायब कर दी गई। उनको प्राइवेट कारों से अपने घरों पे छुड़वाया गया। वो अनाथ भी नहीं है। ये बच्चियां वहाँ रहकर क्या करती थी, बड़ी उम्र की, जिनकी 18, 22, 23, 24, 30 साल की उम्र थी। ऐसा बताया जाता है, वहाँ आसपास के लोग भी बताते हैं कि इनको फार्म हाउस और बर्थडे पार्टी में पहुंचाया जाता था, गाड़ियों में बैठ के जाती थी। हो सकता है वहाँ मोहन सरकार में भजन संध्या करती हो, लेकिन किसकी अनुमति से होती थी और भजन संध्या होती थी या और कुछ होता था, ये जांच का विषय है। ये गंभीर आरोप है, इसकी जांच सिरे से होना चाहिए और किसके आदेश से इन लड़कियों को रखा गया, उस अधिकारी को भी इस मामले में नामजद FIR उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा मामला है कि अनेक बच्चियों को ऐसा प्रतीक होता है कि कोई हार्मोन्स इंजेक्शन या ड्रग ट्रायल किया गया है, क्योंकि पूरे आश्रम में किसी बड़ी बच्ची की तबीयत खराब नहीं हुई, ना उसकी पानी से हुई ना खाने से हुई। तो कहीं ना कहीं ये मामला बेहद गंभीर और संदिग्ध है कि कहीं उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन देके जल्दी विकसित करने का प्रयास तो नहीं किया गया या डिसेबल बच्चियों का कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। ये गंभीर जांच का विषय है। इसका एम्स के डॉक्टरों से इसकी जांच कराना चाहिए। हमने वो ऑटो का नंबर भी जारी करा है जिससे डेड बॉडी ले जाई जाती थी आश्रम से, उसका नाम और नंबर और दूसरा ऑटो वालों का नाम जारी करा है। इनके बयान लेना चाहिए, जिससे पता चले कि कितने बच्चों की वहाँ मौत हुई और कितने बच्चों को कहाँ कहाँ गाड़ा गया, इसका सत्यापन होना चाहिए। ऐसे अनेक मामले इसमें हमने बताए हैं। उसकी सारी शिकायत PM, CM, लोकायुक्त, आर्थिक अपराध, DGP सबको की गई है। इनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एक भी हुआ है जिसमें कहा गया है कि मौत का जो बातें की जा रही है दफनाने वाले, कौन सा आदेश? आदेश कि जो मौत हुई है